देख के बचपन से ही मेरे मन में डॉक्टर बनने का ख्याल था। उसके ऊपर से मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है मेरे सपनों को अचीव करने के लिए। तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहिए और मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आर्मी पर्सन से है, डिफेंस में है। हम लोग साथ साथ घूमे हैं, साथ में रहे हैं, तो इनके डैडी का भी सपोर्ट था और के भी सही पढ़ी हैं। तो शुरू से ही डिसिप्लिन लाइन बना हुआ है हम लोगों का। पूरा परिवार ही फौजी है, इनके दादा भी, छोटे दादा भी। तो थोड़ा सा अंदर डिसिप्लिन है, तो इसके हिसाब से भाई चलता है इन लोगों का। तो पहले से ही डिसिप्लिन है, उनको पता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करना है, इतना खेलना है, कूदना है, सब पहले से ही डिसिप्लिन पता है। बट इतना ऑल इंडिया में टफेस्ट होने के बाद भी बच्ची ने अपना अच्छा से अटेम्प्ट पेपर किया, अपना कॉन्फिडेंस और मोरल और सिंसियर के ध्यान को रखते हुए अपना अच्छा से पेपर अटेम्प्ट कर अच्छा रैंक लाई। इससे हमको बहुत प्राउड फील है और अच्छा लगा हमको। अपना गांव और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना समाज प्लस एरिया का नाम रोशन किया। आई एम वेरी प्राउडफुल डॉक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद जो पेपर आया है बहुत हार्ड पेपर आया था और अब तक का सबसे हार्ड पेपर में बच्ची ने जो है 537 नंबर जो है लाई है। और इससे पहले उसका 575 नंबर भी आया था जो पेपर लीक हो गया था उसमें। उसके बावजूद होपलेस नहीं हुई, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। हमारे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और डॉक्टर शिवपूजन राय 18 अगस्त 1942 वैसे आज़ादी के सपूत जिनकी वजह से आज भारत आज़ाद हुआ, उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। और यहाँ एक ऐसी बच्ची जो समाज से बहुत दबली कुचली समाज, और इसी समाज जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर की समाज की बच्ची, मेरे ख्याल में मैं पता करूंगा कि गाजीपुर में भी कोई ठाकुर समाज की बच्ची MBBS कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कर सकता हूं कि मोहम्मदाबाद की ये पहली बच्ची है। आज मैं उस अन्नू ठाकुर से बात कर रहा हूं। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया। मुझे बचपन से ही शौक़ था एक डॉक्टर बनने का। बचपन से ही जब मैं देखती थी लोगों को डॉक्टर के पास जाते हुए, तो मेरे अंदर बहुत रुचि रहती थी कि उन्हें देख के कि कैसे वो उन्हें ट्रीट करते हैं, कैसे उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें सही कर देते हैं। तो यही सब देख के बचपन से ही मेरे मन में डॉक्टर बनने का ख्याल था। उसके ऊपर से मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है मेरे सपनों को अचीव करने के लिए। तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहिए और मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जो आपका पेपर आया था वो काफ़ी मुश्किल था। इसे मुश्किल को कैसे आपने आसानी में बदला? सबसे पहले तो हाँ, मतलब जब एग्ज़ाम सेंटर में गए थे, जब पेपर देखा तो शौक़ तो लगा ही था कि हाँ, इतना टफ़ पेपर कैसे आ गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपने आप पे भरोसा जताया कि नहीं, मैंने कुछ तो पढ़ा है, तो कुछ तो मैं जानती हूँ, कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने बहुत शांत दिमाग से अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए अपना पेपर दिया, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया। आपकी मेहनत ने साथ दिया कि भगवान ने साथ दिया? दोनों का ही हाथ है, मेहनत भी है, भगवान जी का भी आशीर्वाद है। मेहनत भी मैंने की है, भगवान भी देख ही रहे थे, तो मैं यहाँ पार हो गई। मेहनत का फल मिला ना आपको? हाँ, मेहनत का ही तो फल मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जो MBBS का नीट का परीक्षा होता है कितने नंबर का होता है और कैसे कैसे उसको आपने 180 नंबर के होते हैं? 180 क्वेश्चन होते हैं, 720 नंबर होता है। हाँ। और 180 मिनट होता है। तो 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करना होता है। बीच में आपको उसी टाइम में अपना OMR भी भरना पड़ता है। हाँ। मतलब वो अलग से OMR पूरा एंट्री करना पड़ता है। तो 180 मिनट में आपको वो 180 क्वेश्चन भी करना है, ऊपर से आपको मतलब OMR भी भरना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने मार्क्स के होते हैं पेपर? बायोलॉजी का जो होता है वो 360 मार्क्स वो कैरी करता है, फिजिक्स 180 एंड केमिस्ट्री 180। तो टोटल 720 मिल जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिजिक्स का जो पेपर था
बहुत हार्ड था, उसको कैसे आपने हल किया, कैसे मैनेज किया? तो मतलब मेरी ये आदत थी मॉक टेस्ट देते टाइम मैंने ये रूटीन और ये शेड्यूल बन गया था कि मैं पहले फ़िज़िक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। मैंने पहले फ़िज़िक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते जितने हो जाते थे। उसके बाद जब देखा मैंने कि नहीं पेपर बहुत टफ है, लेंदी है, नहीं हो पा रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरे पास लास्ट में जितना टाइम था मैंने फ़िज़िक्स के ऊपर काम किया। और इससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो इससे थोड़ा कम लेवल पे लेकिन फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स को काम कर पाई। तैयारी करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? तैयारी करते समय यही कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा वो ना करें, ज़्यादा अपने मतलब पूरा अपना कंसंट्रेशन और पूरा अपने आप को अपनी तैयारी में लगा दें। आपके दिमाग में हमेशा वही चलना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी डाइट का ध्यान दें, ताकि उससे बीमारियों से आपका फिर टाइम ना वो ख़राब हो। आपके इम्तहान में मैनेज मार्किंग भी होता है, तो मैनेज मार्किंग को कैसे आपने सॉल्व किया? लगातार टेस्ट देके मेरे नेगेटिव कम हुए। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके नेगेटिव नंबर कम होंगे। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए एग्ज़ाम होने से पहले, मॉक टेस्ट बोलते हैं उसे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, तो उससे फिर मेरे नेगेटिव मार्क्स अपने आप कम हो जाते हैं। आप उस पर जब जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, जितना आपकी गलतियाँ होती है, फिर आप उस गलती को एनालाइज करते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती अवॉइड करते हैं, आपसे कोई नई गलती होती है। तो फिर ऐसे लगातार कर करके मैंने अपनी गलतियों को सुधारा और फिर उससे नेगेटिव नंबर कम हो गया। बच्चियों को या बच्चों को जिस क्षेत्र में आप रहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि आपको जिस भी चीज़ में रुचि है आपको उस चीज़ में लगना पड़ेगा। भले एक बार आपको सफलता ना मिले, लेकिन आपको उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप वो वैसा बने तो आपको उसमें लगना पड़ेगा। भले आप कई बार गिरे, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, ज़रूर उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो अचीव करना है। तो इसलिए आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, सच्चे लगन से। और उस समय वो मेहनत वाला पीरियड होता है, उसमें आपको सब चीज़ छोड़ के बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो है अपना गोल। तो बस आप अपने गोल्स पे लगे रहिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जिस गांव में रहती हैं, इस गांव की आबादी पढ़ने वालों की साक्षर 2225 है और यहाँ पे 1206 और 819 1206 मर्द पढ़े हुए हैं और 819 औरतें पढ़ी हुई हैं, साक्षर हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार से तो आप 819 जो औरतें बची हुई हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उन माओं को क्या संदेश देंगी? कि आप अभी भी अपने पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक सेक्टर में काम करवा सकती है। तो आप अभी भी अपने पढ़ाई के दम पे कुछ काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गृहिणी बने, गृहिणी बन के भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अच्छी बातें, अच्छी एजुकेशन दीजिए, या तो आप उस अपने पढ़ाई के बलबूते पे आप कुछ जॉब भी कर सकती हैं। हाँ, और अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो और पढ़े, आगे बढ़े, अपने गोल्स को अचीव करें, बड़े इंसान बने। आप अपनी पढ़ाई के समय में क्लास 10 और क्लास 11-12 को किस ढंग से पढ़ा ताकि आपको देख करके दूसरे बच्चे भी इसकी तैयारी करें? 10th मैंने केवी गाजीपुर से किया था, तो उस टाइम तो पढ़ाई उतना बैलेंस रहता था, पढ़ाई भी रहता था और फिर एंजॉयमेंट भी रहती थी। तो 10th तो उतना नहीं था, लेकिन 11-12 फिर मैं कोटा में थी, तो 11-12 में वो नीट वाला पीरियड, तो उस टाइम बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। उस टाइम तो बस पढ़ाई रहती थी मेरी, पढ़ाई, ट्यूशन जाना रहता था, फिर घर पे आके फिर पढ़ाई करते, फिर खाना खाते, सो जाते। तो वो एक पीरियड था 11-12 का जिसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन चाहिए रहता है और एकदम उस पर लगे रहना रहता है, क्योंकि मन तो बहलता है इधर उधर करने का कि चलो रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, अपने मन को समझाना चाहिए कि 2 साल का कष्ट है, ये कष्ट आप झेल लीजिए, उसके बाद तो ज़िंदगी खुशी खुश है। कितना घंटा पढ़ती थी आप? मेरा हो जाता था कभी 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, और जब एग्ज़ाम पास आ गया था तो उसके 2-3 महीने पहले 15-16 घंटे पढ़ाई होती थी। आप अपनी बहनों को क्या संदेश देंगे? मैं अपनी बहनों को यही संदेश दूँगी कि पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और सच्ची लगन से अपना गोल को अचीव करने के लिए करो, तो ऑफकोर्स मिल जाएगा। अभी मैं अन्नू ठाकुर से बात कर रहा था, जिसका संदेश है सच्चे ढंग से मेहनत करने के लिए अगर मेहनत की जाएगी तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। 22 न्यूज़ भी अपने माध्यम से देखने वाले तमाम लोगों को संदेश दे रहा है, जिस तरह से
बहुत ही पिछड़े तबके से, पिछड़े गांव से, बैरान एक ऐसा गांव है जहां से इसने नीट का परीक्षा क्वालिफाई किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची को देखने के बाद पूरे गाज़ीपुर के जो देहात क्षेत्र कहते हैं, देही क्षेत्र कहते हैं, वहाँ की बच्चियाँ पढ़ने पे अपने आप को जोर लगाएंगी तो यकीनन कामयाब होगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। बात हो रही है, बैरान में मौजूद हूँ और यहाँ अन्नू ठाकुर के वालिद साहब पिताजी मौजूद हैं, मनोज ठाकुर जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बच्ची को डॉक्टरी पढ़ाने का इतना बड़ा सपना कैसे देखा आपने? हाँ, मैं शुरू से ही बच्ची का जो रैंकिंग था, मैंने पढ़ने में इंटरेस्टेड थी। जैसे कहीं भी जैसे पढ़ने में, जैसे क्लास 1 से लेकर LKG से लेकर इसका हॉबी मैंने बहुत बढ़िया था। ऐसा कि भाई अच्छा टारगेट को अचीव कर रहा था इसको। हर क्लास में फर्स्ट रैंकिंग इसका रहता था। हमने इसका LKG to UKG 1 तक साफ इधर सेंट जॉन्स गाजीपुर में पढ़ाया था। वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस वेरी बेटर था। उसके अगेन हमने इनको लेकर अपने साथ मूविंग किया और मणिपुर और उत्तराखंड में और अरुणाचल में 10 ईयर्स रखा। तीनों जगह KV में ये टॉप रहती थी और इसका मोरल बहुत हाई रहता था। हर फील्ड में इसका जो था कि भाई हमको कुछ जीतना है, हासिल करना है। और गेम से लेकर रनिंग से लेकर और आपका स्टडी से लेकर चाहे कहीं स्पीच देना हो, हर जगह टेबल पर खड़ा रहती थी। तो इसका प्रिंसिपल से लेकर इवन टीचर तक हर जगह हमको बोलते थे कि ऐसा बच्चा हमको चाहिए जो हमारे स्कूल और हमारे साल मेंटेन करेगी। और इसको काफ़ी विद्यालय से अपना ये मेडल और सम्मानित किया गया है। देहरादून LIC की तरफ से इसको सम्मानित किया जब ये उत्तराखंड KV में पढ़ रही थी। और KV गाजीपुर में ये फर्स्ट रैंक अपना गाजीपुर फर्स्ट में 10th में फर्स्ट रैंकिंग लाई थी, जो इसका आगे पीछे कोई बच्चा बच्ची नहीं था। इवन हम लोग जब कोटा चले गए तो वहाँ से हम डमी क्लास इसको कराए, क्लास नहीं किए, बट 11-12 सनफ्लावर नन गर्ल्स गाजीपुर से पढ़ी है और उसमें भी सेकंड रैंक लाकर अपना नाम रोशन किया। और जितना भी कोचिंग में भी इसका जितना मॉक टेस्ट होता था मोस्टली इसका 650 670 ऐसा स्कोर करती थी। तो हम लोग का था कि भाई बच्ची मैंने अच्छा स्कोर कर रही है, अच्छा करेगी। हम लोग एग्ज़ाम के बाद ही हमने बता दिया कि भाई पेपर इतना टफेस्ट है, बट इतना ऑल इंडिया में टफेस्ट होने के बाद भी बच्ची ने अपना अच्छा से अटेम्प्ट पेपर किया। अपना कॉन्फिडेंस और मोरल और सिंसियर के ध्यान को रखते हुए अपना अच्छा से पेपर अटेम्प्ट कर अच्छा रैंक लाई। इससे हमको बहुत प्राउड फील है और अच्छा लगा हमको। अपना गांव और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना समाज प्लस एरिया का नाम रोशन किया। आई एम वेरी प्राउडफुल डॉक्टर। आज एक फौजी होते हुए भारत के आम देहात के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि भाई अपना बच्चियों को अच्छा से पढ़ाया। कोई भी बच्ची को ऐसा ना समझे कि बच्चे से जो काम कर रहे हैं वो बच्ची नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची वो करेगी जो बच्चा भी नहीं करेगा, बट हमको उनको मौका देना चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोग बच्चों को या बच्चियों को, हमारे माँ जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने हस्बैंड को आगे बढ़ने के लिए वो आगे नहीं निकलती थी, बट आज की बच्ची ऐसा नहीं है। आज की बच्चियाँ हैं कि भाई हमको आगे करना है। अगर वही माँ अगर पहले या हमारी बेटियाँ बहनें जो भी थी वो अपने भाई को या अपने बच्चों को आगे नहीं करती थी, क्योंकि वो अपना पालन माने उनको आगे करने के लिए अपने पीछे रह जाती थी। बट आज थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आज की बच्चियाँ जो हैं ऐसा नहीं है। अगर बच्चे घर के परिवार उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फुली अपना माँ बाप का नाम रोशन करिए। एग्जाम्पल माई डॉटर। देखा आपने, आपका कहना है कि हमारी बच्चियों को अगर मौका देते हैं तो यकीनन वो कामयाब होगी और इन्होंने करके दिखाया है। हमारे परिवार में, हमारे जिस समाज में रहते हैं, बच्चों को अधिक ध्यान देते हैं, बच्चियों को कम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्ची हो या बच्चा हो, एक निगाह से देखेंगे तो यकीनन बच्ची कामयाब होकर के परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करेगी। मेरा नाम अंबालिका ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए हमको, आपके मन में डॉक्टर बनाने का सपना कैसे पूरा आया, कैसे आया आपको? सर सपना तो छोटे से ही देख रखे थे हम लोग भाई। अच्छा। तो इसका ये छोटे से ही बोलती थी कि मम्मी हमको डॉक्टर बनना है। अच्छा। और पढ़ाई में भी शुरू से ही टैलेंट थी। हाँ। तो उसको भी देख के लगता कि हाँ भाई कुछ तो करेगी ये।
तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था, मेहनत करती थी, अव्वल हमेशा रहती थी हर क्लास में, LKG से लेके 12th तक। हाँ, टॉप तो की है, 12th में सेकंड था, लेकिन 10th में KB से गाजीपुर में टॉप की ये। तो आप जब बच्ची को लेकर के किसी दूसरे शहर में रहती थी तो वहाँ आपको क्या महसूस होता था? अब बच्ची का पढ़ने का स्टाइल कैसा रहता था? सर देखिए, वहाँ कोटा एक पढ़ाई का ही माहौल है, वहाँ कुछ दूसरा वो नहीं है। और हम लोग भाई थोड़ा सा मीडियम वर्ग के हैं, तो भाई पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस था, ना इधर उधर घूमना न फिरना, बस पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग से आना जाना, पढ़ाई करना। हाँ। तो आप जैसी महिलाएं जो हैं अपनी बहनों को जो बहुत दबी कुचली है आपकी समाज की या किसी समाज की, जो समाज दबा हो कुचला हुआ है, बैकवर्ड है, उन औरतों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही बोलूँगी भाई, बच्चों पे भरोसा रखना है, आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना है, बच्चों को अच्छे से देखभाल करना है, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है कि भाई पढ़ाई लिखाई करना है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों पे ज़्यादा ही ध्यान देना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब बच्ची पढ़ रही थी तो आप बच्ची को पढ़ते समय कैसे देखती थी? कितना पढ़ रही है, क्या कर रही है, देखती थी आप? हाँ सर, देखते तो थे, मैं टाइमली देखती थी इसको। उसका रूम तो भाई लॉक कर देती थी, 1 घंटे के बाद फिर नाश्ता पानी जो भी हो टाइमली होता था इसका। हाँ। स्टूडेंट्स, जब आपका क्लास में बच्ची की पढ़ाई शुरू हो जाती है क्लास 5th के बाद, 6th के बाद, जी। 6 से लेकर 10 तक में कैसे आपने बच्ची की परवरिश किया है? सर हम लोग देखिए आर्मी पर्सन से है, डिफेंस में है, हम लोग साथ साथ घूमे हैं, साथ में रहे हैं, तो इनके डैडी का भी सपोर्ट था और KB से ही पढ़ी हैं, तो शुरू से ही डिसिप्लिन लाइन बना हुआ है हम लोगों का, पूरा परिवार ही फौजी है, इनके दादा भी, छोटे दादा भी, तो थोड़ा सा अंदर डिसिप्लिन है, तो इसके हिसाब से भाई चलता है इन लोगों का। तो पहले से ही डिसिप्लिन है, उनको पता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करना है, इतना खेलना है, कूदना है, सब पहले से ही डिसिप्लिन पता है। तो आप फौज की तो महिला हैं, फौज की बीवी हैं, तो आपको मालूम है, लेकिन जो आमतौर पे हमारी समाज की औरतें हैं उनको आप क्या संदेश देंगी? भाई देखिए, घर गांव कहीं भी कोई भी औरत ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल अपना बना नहीं सकता है, टाइम टेबल तो बनाना पर बच्चों के लिए तो थोड़ा सा अपने आप को भी मेहनत करना पड़ेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। और अब आजकल का तो थोड़ा सा आगे ही हो गया है कि सबको पता है कि हाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा बच्चों पे विशेष ध्यान देना होगा पढ़ाई लिखाई के लिए। आजकल की औरतें हमारी खास तौर पर गाँव की औरतें हैं, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? जी सर, मोबाइल इतना नहीं देखना है। हाँ, थोड़ा सा मोबाइल बच्चों को भी अवॉइड करना है, अपने आप को भी। अब जो हम करेंगे वो बच्चे देखेंगे करेंगे, तो अपने आप को भी संभालना है। तो गाँव के औरतों को क्या कहेंगे, ज़्यादा मोबाइल नहीं? हाँ जी, गाँव के औरतों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, बच्चों को देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि अपने गांव की औरतों को विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि खास तौर पे मोबाइल ज़्यादा देख रही हैं, इसके कारण बच्चों पे ध्यान नहीं दे करके अगर गांव की औरतें भी अपने बच्चों को सामने बैठा करके 2 घंटा पढ़ाएंगी सुबह और शाम, तो यकीनन अन्नू ठाकुर गांव से भी पैदा हो सकता है। सबसे बताना चाहता हूं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर दादी जी हैं, कितना बड़ा इनके मैं नाना जी भी हैं और तमाम परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज इस लम्हे की खुशी के मौके पे आज पूरा परिवार गदगद है, अन्नू ठाकुर को मुबारकबाद दे रहा है। और मैं ये भी अपील करूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ज़रूरी नहीं कि फौजी के बच्चा ही बन सकता है, सबका बच्चा बन सकता है, अगर उसकी माँ बाप जो है शुरू से बच्चे को आदत पे ख्याल रखें और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अपने सामने पढ़ाएं और सिर्फ इतना कहें कि जोर से बच्चा पढ़ो, तो यकीनन बच्चे के अंदर हैबिट बन जाएगा, बच्चा कामयाब होगा। आज के जरिए आज ये स्वागत समारोह हुआ, उस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी से मैं बात कर रहा हूं। आपसे जानना चाहता हूं कि आपने नाई समाज की बेटी जो कामयाबी हासिल की है, अपने नाई समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अन्नू ठाकुर ने पूरे नाई समाज का सर को गर्व से ऊंचा कर दिया। नीट जैसा परीक्षा बहुत हार्ड परीक्षा होता है और एक बार जब पेपर लीक हो गया उसके बाद जो पेपर आया है बहुत हार्ड पेपर आया था और अब तक का सबसे हार्ड पेपर में बच्ची ने जो है 537 नंबर जो है लाई है
और इससे पहले उसका 575 नंबर भी आया था, जो पेपर लीक हो गया था उसमें, उसके बावजूद होपलेस नहीं हुई। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है हमारे समाज के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में मोबाइल जैसे वायरस जो समाज में ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं कि मोबाइल गलत चीज़ है, मोबाइल के ज़रिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इतना भौतिक सुख सुविधा की वजह से मोबाइल पे भी तमाम चीज़ें बच्चों का ध्यान जो है भटक जा रहा है। इसके बाद में बैठ करके पढ़ाई करना और इतना अच्छा नंबर ला करके पास करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। इसके लिए वो बच्ची बधाई के पात्र है, उसके पिताजी और माताजी दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। और बच्ची ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए